हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था कि भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। भाषा की परिभाषा भी पढ़ी थी। भाषा की परिभाषा में हमने पढ़ा था भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप पढ़े थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और उसकी परिभाषा भी हमने पढ़ी थी। अब आगे हम जो पढ़ रहे वो है सांकेतिक भाषा। क्या है? सांकेतिक भाषा, जो हम संकेतों के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन काल में भाषा का यह रूप प्रचलित था। पुराने समय में भाषा का यही रूप प्रचलित था। आज भी अनेकों क्षेत्रों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान युग में भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। पक्षियों की चहचहाट उनकी प्रसन्नता का द्योतक है। पक्षी जब चहचहाते हैं तो हमको एहसास हो जाता है कि पक्षी क्या हैं? खुश हैं, ये प्रसन्न हैं। स्वामी को देखकर कुत्ते का पूँछ हिलाना। अगर कोई कुत्ता है और उसके स्वामी को देखकर वह पूँछ हिलाता है तो हम उससे क्या समझेंगे? स्वामी के प्रति प्रेम तथा समर्पण का द्योतक। ये अपने स्वामी के प्रति उसका प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। तीसरा है चित्र आपके, बड़े शहरों में ट्रैफिक का नियंत्रण स्वचालित संकेतों द्वारा किया जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि आपको पता होगा कि संकेतों के लिए लाइट लगी होती है। क्या लगा होता है? लाइट 3 कलर में होती है, जिसमें महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए 2, एक तो ग्रीन और एक रेड, लाल और हरा। लाल रंग देखकर हम समझ जाते हैं कि यहाँ हमें रुकना है, और हरा रंग देखकर हम समझ जाते हैं कि अब हमें चलना है। ये ट्रैफिक पुलिस के संकेत के चित्र होते हैं। आगे है सांकेतिक भाषा का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। यह बड़े क्षेत्र में नहीं है, इसीलिए व्याकरण में इसका स्थान सुनिश्चित नहीं है। इसीलिए व्याकरण में हम सांकेतिक भाषा के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते, केवल किसके बारे में पढ़ते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा के लिए। सड़क, वायु तथा जल यातायात में सांकेतिक भाषा का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। कहाँ कहाँ पर होता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग? तो सड़क, वायु, जल, यातायात आप लोगों को पता ही है। सड़क पर भी चिन्ह लगे होते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे बैग लेके जा रहे हैं और आपको वहाँ पर स्लो होना है, ऐसा संकेत दिया हुआ होता है। कहीं आपको जंप बना हुआ संकेत भी दिखता है अगर आप रोड पर चलते हो तो, है ना। आपको नो पार्किंग का बोर्ड भी दिखेगा, तो ये यातायात के लिए होता है। इसके अतिरिक्त मूक बधिर एवं अंधजन भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो लोग भी क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग। भाषा के अन्य रूप, इसके अलावा भी भाषा के रूप हैं। कैसे? राष्ट्रभाषा, हमारी जो राष्ट्रभाषा है वह भाषा जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है वह है हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कौन सी है? राष्ट्रभाषा है। कौन सी? हिंदी। अब राज्य भाषा, सबसे पहले राष्ट्रभाषा जो अधिकांश लोग बोलते हैं उसे हम कहेंगे राष्ट्रभाषा, तो वो है हमारे देश की हिंदी। क्या है? हिंदी। अब राज्य भाषा, सरकारी कार्यालयों की कामकाजी भाषा हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी तथा उर्दू हमारी राजभाषा है। सरकारी कार्यालयों में जिसका प्रयोग होता है, किसके लिए? कार्य करने के लिए, तो उसके हिंदी के अतिरिक्त कौन सी है? वो अंग्रेज़ी एवं उर्दू भाषा, तो वो कौन सी हुई? राज्य भाषा। बोली, अब क्या आएंगे? अब क्या आएगा आगे? बोली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, जैसे राजस्थानी, मारवाड़ी, ब्रज, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं अलग अलग बोलियां बोली जाती है, या बोलने वाली भाषा क्या कहलाएगी? बोली। अब मातृभाषा, मातृभाषा किसे कहेंगे? बालक द्वारा अपने घर परिवार में सीखी गई भाषा मातृभूमि की भाषा कहलाती है, जो अपने घर में आसपास के लोगों से सीखता है बालक। जानने योग्य बातें,
आप लोग कुछ इससे सीख सकते हो और आपके लिए जानना आवश्यक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में। कहाँ पे? भारत में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। संविधान में जो हमारा अनुच्छेद है कौन सा? 343, उसमें हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाता है तो आपको बोलना है 14 सितंबर, और अगर विश्व में पूछा जाता है तो 10 जनवरी। हिंदी विश्व की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है।